आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स। चलो आइए देखते हैं। ये है हमारा डायग्राम। इसमें क्या है, ये है साइटोप्लाज्म, ये एनिमल सेल का डायग्राम है। ये है साइटोप्लाज्म, ये बीच में जो सफ़ेद सफ़ेद पूरा दिख रहा है ये पूरा साइटोप्लाज्म है। इसके बाद क्या माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। इसका वैक्यूल, जो एम्प्टी स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उनको वैक्यूल्स बोला जाता है। अच्छा, अब पहला देखते हैं हम साइटोप्लाज्म का क्या काम है ना। ठीक है, आइए। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इट इज़ जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन देखो, ये है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और ये है सेल मेम्ब्रेन। इनके बीच में जो भी जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना, जेली लाइक सब्सटेंस, उसको बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट एंड मेंटेन सेल स्ट्रक्चर, ये सेल स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। इट इज़ होस्ट फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ सेल, जैसे कि रेस्पिरेशन और डाइजेशन ऑफ वेरियस मिनरल्स और फूड। इनका डाइजेशन जहाँ पे होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। इट होल्ड्स द कंपोनेंट ऑफ सेल एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अदर थिंग्स। ये क्या करता है, जो भी उसमें सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको अपने अंदर रखता है और उनको जैसे बैक्टीरिया वायरस इनसे बचाए रखता है। दूसरा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के क्या काम है? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकते हैं? 2, 3, 4, ये डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी कितनी है। 1, 2 सेल, मान लो एक सेल में 2 माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल्स, है ना। अब यहाँ देखो, ये क्या करता है? इट रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल्स, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल, नए सेल्स को बनाने के लिए ये मदद करता है, ग्रोथ कराने के लिए मदद करता है। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग अमोनिया इन लीवर सेल्स। जो लीवर सेल्स रहती है ना, उनमें क्या करता है, जैसे कि हम कोई भी टेबलेट खाते हैं या फिर कोई भी जैसे एल्कोहल जो भी टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं ना, उनको डिटॉक्सिफाई करता है ये जो लीवर सेल होती है वो। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी ऑफ द सेल, ये क्या करता है? सेल्स को जीने के लिए, सेल्स को वर्क करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब आते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है? ये एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन द सेल है। प्लांट सेल में बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं और एनिमल सेल में छोटे होते हैं और किसी किसी एनिमल सेल में प्रेजेंट ही नहीं होते। इनका क्या काम है? इट इज एम्प्टी स्पेस फाउंड इन द सेल्स, ये एम्प्टी स्पेस है जो सेल्स में फाउंड किया जाता है। इट इज स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस, ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स का, फूड का, वाटर का, इन सब का स्टोर करके रखता है, जो कि बाद में जैसे इमरजेंसी पड़ जाए उस टाइम पे उन सेल्स को दे देता है ताकि वो अपना वर्क प्रॉपरली कर सकें। अब क्या होता है, ये फूड और न्यूट्रिएंट्स को ही स्टोर नहीं करता ये, और इट कैन होल्ड द वेस्ट मटेरियल आल्सो, जो वेस्ट मटेरियल सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद, रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद, जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है उनको भी होल्ड करके रखता है, ताकि ये जो कंटामिनेशन है साइटोप्लाज्म और अलग अलग एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं जैसे फूड, इनका कंटामिनेशन ना हो, ये प्रदूषित ना हो, उनको बचाने के लिए वैक्यूल्स वेस्ट को भी स्टोर करके रखता है और फूड को भी स्टोर करके रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।